भाई साहब नेपाल के जितने भी फैंस हैं सबका दिल तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा जैसे लगा कि एक लड़की ने मुझे उस तरह की दिल तोड़ दिया और ऐसा मायूसी छा दिया पूरे चेहरे पे कि भाई बयां भी नहीं कर सकते हैं। भाई शायद हमने नेपाली फैंस जितने भी उतने सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह के मैच खेलेगा नेपाल, मगर नेपाल कहाँ रुकने वाला है, नहीं छुकने वाला है। उसी तरह मैच खेलेगा जिस तरह पहले 2023 और 2022 में मैच खेलते आ रहा है। यानी कि नेपाल की ये गलती कब सुधारेगा ये पता नहीं चलता है कि सब हिट खाली मारो मारो मारो, क्या मारने से मैच जीता जाता है? कहाँ आप लोगों ने देखा है कि जब मारने से मैच जीता जाता है? देखो हाँ, मारने का उधर है। देखो दीपेंद्र सिंह ने अच्छा खेला है क्योंकि दीपेंद्र सिंह को पता है कि किस तरह गेम खेलना है, कहाँ पे गेम खेलना है। भले वो मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं मगर दीपेंद्र सिंह ने आज गजब खेला है। मगर फैंस का जो दिल आज टूटा है ना भाई, इसका भरपाई तो कर ही नहीं सकता है नेपाली खिलाड़ी, क्योंकि नेपाली खिलाड़ी का ये गलती कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा पता नहीं चलता है। क्योंकि जिस अंदाज में T20 वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफाई किया था, सब फैंस सोच लिया था कि भाई ODI फॉर्मेट में जाएगा, USA को पटकेगा, UAE को पटकेगा, मगर ऐसा नहीं है। पहले ही मैच में ऐसा पटका है USA ने हम लोग को, ऐसा पटका कि अब खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा है। और इस तरह की बल्लेबाजी करके आज बता दिया नेपाली खिलाड़ी कि हम लोग को 150 और 140 रन 50 ओवर में दोगे तो सही रहेगा, उससे ज़्यादा दोगे तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और सच में इतना घटिया प्रदर्शन, इतना घटिया बैटिंग लाइन की भाई तारीफ ही क्या करूँ मैं। अब सोचो कि आप लोग देखो कि कप्तान बना रहे हैं 19 गेंदा में 2 रन, भाई गजब है। यानी कि इस तरह की बल्लेबाजी होता